सभी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को नमस्ते। आज का हमारा विषय है कि जो हमारा गुप्तांगों से चिपचिपा पानी क्यों निकलता है, कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आइए इससे पहले हम एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति को किसी स्थान पर आना है, कार्यक्रम में आना है, तो राष्ट्रपति के आने से पहले वहाँ पर सुरक्षाकर्मी खूब जांच पड़ताल करते हैं, खूब उस स्थान को बड़ा सेफ बना लेते हैं ताकि राष्ट्रपति को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। तो ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो किसी चीज के आने से पहले उस के लिए एक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब वो क्या सिस्टम है, क्या चीजें हैं, उसको समझते हैं। देखिए, जब शरीर में उत्तेजना होती है तो उसके बाद शरीर से हमारी सातवीं धातु निकलती है जिसे रज या वीर्य कहते हैं। अब जब वो धातु निकलने का स्थान कौन सा, उसे कहते हैं मूत्र प्रणाली। वहां से दो चीजें निकलती हैं, एक तो मूत्र निकलता है मूत्राशय से और एक शुक्र निकलते हैं शुक्राशय से। मार्ग वही एक है दोनों का। और जो हमारे मूत्र की प्रकृति है वो है अम्लीय। अम्लीय प्रकृति होने के कारण कहते हैं इस अम्लीय मार्ग से गुजरने पर जो वीर्य में विद्यमान शुक्राणु है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको वो नष्ट ना हो इसके लिए फिर शरीर में क्या सिस्टम लगाया है परमात्मा ने, सुना ध्यान से, कितनी जबरदस्त संरचना है शरीर की। तो वो अम्लीय मार्ग होने के कारण, मूत्र की अम्लीय प्रकृति होने के कारण बार बार वो वहां से गुजरता है मूत्र, तो उससे अम्लीय मार्ग हो जाता है। और वो शुक्राणु नष्ट ना हो इसके लिए शरीर में एक सिस्टम सेट कर दिया परमात्मा ने। क्या, उसे हम आज के समय में कहते हैं उसे कूपर की ग्रंथि भी कहते हैं या कऊपर की ग्रंथियां भी कहते हैं। अब ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अब आपको समझ में आएगा। वो चिपचिपा पानी जिससे आप डरे हुए हो वो है क्या। कई तो उसे सोचते हैं कि ये वीर्य है, मेरी धातु नष्ट हो रही है, मेरा पानी जैसा वीर्य हो गया है और मुझे इससे बड़ी हानि होगी। वो नीम हकीमों के, डॉक्टरों के जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। दवाइयां नहीं लेनी है, इसको समझना है आपने और इससे कैसे बचना है। तो क्या होता है, ताकि हमारे शुक्राणु नष्ट ना हो उसके लिए हमारे शरीर में जो कूपर की ग्रंथियां हैं वो एक द्रव्य स्रावित करती है, एक द्रव्य छोड़ती हैं। जो द्रव्य छोड़ती हैं वो क्या होता है, उसकी क्षारीय प्रकृति होती है। और अक्षारीय प्रकृति जो होती है, और वो जब क्या होता है, वो वीर्य आने से पहले उत्तेजना होते ही वो शरीर से वो रस है, वो तरल पदार्थ निकलता है। और जब वो मूत्र मार्ग से, हमारे मूत्र प्रणाली से निकलता है तो वो उसको क्या कर देता है, अक्षारीय कर देता है। और जब वो उसको अक्षारीय कर देता है और उससे वो क्या आता है, हमारे शरीर में हमें लगता है कि चिपचिपा पानी सा आ गया है। और उसके बाद शरीर से जब वीर्य आता है तो उसमें शुक्राणु नष्ट नहीं होते, क्योंकि उससे पहले ही हमने उस प्रणाली को, उस मूत्र प्रणाली को क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया है। तो ठीक इसी तरह सुरक्षा प्रदान कर दी है, अब आ जाओ आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके निकलने पर कई नौजवान क्या समझते हैं, जी मुझे तो बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये आता क्यों है, ये आता उत्तेजना के समय ही है। उत्तेजना होती है और वीर्य के निकलने की तैयारी होती है, उससे पहले ये आ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको इससे बचना है तो आप अपने मन को बुरे विचारों में ना ले जाएं, बुरे विचार ना आने दें, अपने आप को व्यस्त रखें। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य पालन करेंगे आपकी चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब हम ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर लेते हैं तो थोड़ी सी बात होते ही शरीर से पानी सा निकलने लग जाता है। लेकिन ब्रह्मचारियों को ये नहीं निकलता है। जैसे जैसे आपका ब्रह्मचर्य बढ़ेगा, आपके बुरे विचार आप रोक दोगे, अपने आप को व्यस्त रखोगे, सुबह जल्दी उठोगे, प्राणायाम व्यायाम करोगे, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ये जो पानी सा निकलता है, इससे आपके शरीर की मूल धातु नष्ट नहीं होती है। आपके शरीर का सार, आपके शरीर का भाग, आपके शरीर की धातु वो नष्ट नहीं होती है। ये एक प्रक्रिया, इसको समझने का प्रयास करो। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि डरो मत, ब्रह्मचर्य पालन करो, जीवन अच्छा चलेगा। इन चीजों से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और अगली वीडियो हमारी जल्दी ही आती रहेंगी। आज मैंने काफी दिन में वीडियो डाली है, आप भी प्रेरणा कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, भाई वीडियो डालो जी, काफी समय हो गया है। जैसे जैसे आपके मैसेज मिलते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ेगा फिर। तो जल्दी ही हम, अभी हमारी रात्रि दोष पर वीडियो चली हुई है, निरंतर उसी विषय पर हम चलाए हुए हैं। अगली वीडियो भी जल्दी ही डालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्य में सहयोग करेंगे, इस तरह उत्साहवर्धन आदि का। और व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूं, 73 570 76 77 8 73 570 76 7 8। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। कोई ब्रह्मचर्य से संबंधित बात हो तो आप भेज सकते हैं। ये नहीं कि कुछ गुड मॉर्निंग ये वो फोटो इधर उधर की ये नहीं भेजना। धन्यवाद, नमस्ते जी।